हेलो, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते क्या दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो पहला क्या दिया है 26 और 91। दूसरा दिया हुआ है 510 और 92। तीसरा दिया हुआ है 336 और 54। तो चलिए देखते हैं पहला। तो यहाँ लिखते हैं हल। छब्बीस और 91 को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम कितना लिखेंगे 26 लिखेंगे। तो 26 तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा 2 से। चलिए भाग देते हैं देंगे तो 13 दूना 26 यानी 13 होगा। अब ये नहीं कटेगा, इसको डायरेक्ट 13 से काट सकते हैं लेकिन 13 से नहीं काटेंगे। चलिए आगे देखते हैं 91 को। तो 91 यहाँ लिखते हैं। तो इसको काटेंगे तो ये कितना होगा, इसको 7 से देखते हैं। 13 सत्ते 91। तो ये दोनों सेम आया है, यानी 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, ये दोनों बराबर आया है तो इसको हम तो HCF हो जाएगा 13। अब LCM भी हमको निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन कौन सेम नहीं आया है। तो इसमें LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कि सेम कौन कौन नहीं है। तो पहले तो 13 लिख लेंगे यहाँ चलिए LCM पहले लिख लेते हैं। LCM के लिए तो यहाँ तो LCM के लिए देखते हैं। तो LCM कितना होगा, अभी पहले से दोनों सेम आया है तो यहाँ पे 13 हम उतार लेंगे। फिर गुणे 2 नहीं आया था तो यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर 7 भी है तो यहाँ 7 लिख लेंगे। अब इसको हम कैसे LCM इसका निकालेंगे, 13 गुणा में 7 दूनी 14। हाँ 14 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब 13 में 7 से गुणा करेंगे। 13 में 7 से गुणा करेंगे तो 13 और 14 में गुणा करेंगे। 13 और 14 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 182। तो ये आ गया LCM। 182 हो गया। अब चलिए इसका जांच करते हैं कि LCM गुणा LCM बराबर है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे जांच कैसे करते हैं। इसका देखिए, ये प्रथम पद और द्वितीय पद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 26 गुणे 91। अब बराबर किस में गुणा करेंगे, तो इसका हम गुणा करेंगे। तो इसका जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो HCF और LCM निकला है मतलब कि 13 गुणे
182। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। 26 का गुणा 91 में और 13 का गुणा 182 में। तो चलिए करते हैं। तो 13 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो मान लीजिए 91 का गुणा हम 26 में करते हैं तो 6 कन्ने 6, 9 छक्के 54, 2 कन्ने 2, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 6, 4 2 6, 8 2 10, 10 3 13, 3 हाथ में चल 1 और 1 1 2। तो मतलब ये हो जाएगा, बराबर देखना है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 23 66। अब इसको भी बराबर करना है तो इसको भी चलिए हम कर लेते हैं। इसको हम यहाँ रफ कर लेते हैं यहीं पे। तो 182 में हम 13 से गुणा करेंगे, 13 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 8 3 24 के 4 हाथ में चल 2, 3 कन्ने 3, 3 2 5 होगा। एक का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो कितना होगा, एक कन्ने एक का पहाड़ा 2 में पढ़े तो 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 2 10, 10 3 13, 3 हाथ में चल 1 और 1 1 2 हो जाएगा। तो ये भी आ गया 23 66, यानी ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले हम। दूसरा दिया है 510 और 92 दिया हुआ है। तो इसका हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हल। अब इसका हम फैक्टर करेंगे कितने का, 510 का। 510 का फैक्टर करेंगे तो किससे करेंगे, चलिए 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो ये 255 हो जाएगा। और अब 6 नहीं, 2 से नहीं होगा, तो इसको करते हैं 8 3 24, 3 से करते हैं। 3 से करेंगे तो 8 3 24, 1 5 3 15, ये हो जाएगा 85। यानी 24 में से 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो 5 3 15, तो ये हो जाएगा 85। अभी इससे कटेगा 5 3 15, 5 1 5 और इसमें बचा 2, तो 2 बचा, 17 5 85। तो यहाँ किससे होगा, 17 से कटेगा। 5 से करेंगे तो 17 बार में 85 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरा का देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है 92। 92 का फैक्टर करेंगे तो चलिए इसको भी 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 6 दूनी 12, 46 हो जाएगा। अब फिर से इसे 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6,
तो अब ये नहीं कटेगा। तो चलिए अब इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF बराबर कितना होगा? तो HCF बराबर कैसे निकालते हैं? पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 होगा, ये 17 है, ठीक है। तो और इसका भी लिख लेते हैं, इसका कितना है? 2 गुणे 23 हो गया। अब इसमें जो हूबहू मिल रहा है उससे हम HCF मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये 2 और ये 2 मिल रहा है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। 3 5 17 नहीं मिल रहा है ना, अब कोई नहीं मिल रहा है। ये 2 और ये 2 मिल रहा है। तो अब LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए जो मिला है उसे एक बार लिख लेते हैं, 2। अब उसके बाद क्या नहीं मिला है? 3 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है, 17 नहीं मिला है, फिर ये वाला भी 2 नहीं मिला है, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ 2 नहीं मिला है, फिर से इसको 23 नहीं मिला है। तो अब ये इतना नहीं मिला, तो अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, 30 का 30 दूना 60, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 23,460। तो LCM का अब इसका जांच कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ जांच कर लेते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे हम जांच, तो जांच कैसे करते हैं अभी मैंने ऊपर आपको बताया है जांच करने के लिए। तो 510 गुणे 92 और कितना है? 23,460 गुणे 2, दोनों को बराबर करना है। 2 गुणे 23,460। तो चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। 510 में 92 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर यहाँ 0, फिर 9, 9 पच्चे 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45। तो कितना है? 0 2 9 6 4, तो ये हो जाएगा 46,920। अब इसको देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 23,460 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में चले 1, 4 चौको 16, 16 1 17 के 7 हाथ में चले 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 2 दूना 4। कुछ मिस्टेक हो गया है, देखिए बराबर नहीं आ रहा है। नहीं हुआ है।
है। यहाँ कल मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 से 6 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 का 2, 4 दूना 8, 8 और 1 हासिल, ये 9 हो जाएगा। और 3 दूना 6, अब ये सही हो गया। यानी दोनों कितना आ रहा है, 46,920 और बराबर में 46,920, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब तीसरा देखते हैं, वो सॉल्व करते हैं। तीसरा को सॉल्व कैसे करेंगे, कितना दिया हुआ है, दिया है 336 और 54। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। इसका फैक्टर कैसे, कितना करेंगे, 336 का फैक्टर करेंगे। तो किससे लगाएंगे, चलिए 2 से लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकन्ने 2, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 2 आठे 16। फिर से 2 से करते हैं तो 2 आठे 16 और 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए फिर से लगेगा, हाँ 2 से, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, अब 42 आ गया। तो 42 आया है, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2। अब ये 2 नहीं होगा, अब इसको इससे करेंगे और किससे होगा, हाँ 3 से करेंगे तो 7 तरीके 21, इतना होगा। अब चलिए अब इसका करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणे कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 है, अरे सॉरी यहाँ नहीं लिखे, और ये 7 भी इसमें रहेगा, ठीक है। और अब चलिए 54 इसका फैक्टर करते हैं, तो देखते हैं। तो 54 का फैक्टर हम करेंगे तो सबसे पहले किससे लगाएंगे, तो चलिए 2 से चेक करते हैं। 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब किससे होगा, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं होगा। अब इसको किससे करेंगे, चलिए 3 से देखते हैं। 3 से होगा 29 27, तो यहाँ हो जाएगा 9। फिर 9 से 3 से करते हैं, सॉरी 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9 हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं यहाँ। तो कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 3। अब क्या लिखेंगे, HCF। देखिए यहाँ पहले लिखते हैं HCF। HCF कितना होगा, तो HCF इसका होगा, ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, और ये 3 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। ये भी लिख सकते हैं, कोई एक इसमें से लिख सकते हैं। इसमें से एक 3 मिल रहा है तो इसमें से कोई एक 3 ले सकते हैं। इसमें एक ही 2 है तो इसमें से कोई एक 2 ले सकते हैं आप।
तो चलिए इसको लिखते हैं। तो कौन कौन मिला है, 2 मिला है गुणे 3, तो HCF हो जाएगा 3 दूनी 6। अब LCM देखते हैं, सॉरी LCM है ना, इसको LCM लिख लीजिए। LCM कितना होगा, तो जो आया है पहले इसको उतार लेते हैं। 2 गुणे 3, ये 2 नहीं आया है, ये वाला और ये वाला, और ये भी नहीं आया है, फिर ए भी नहीं मिला है, ए भी नहीं मिला है। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। फिर लिखेंगे 2 गुणे में 2, और फिर लिख लेंगे एक बार और 2 गुणे में, और फिर यहाँ लिख लेंगे 7 गुणे में 3 गुणे में 3। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48, 48 में 7 से करेंगे तो कितना होगा, 7 से अगर 48 में करते हैं तो ये हो जाएगा 7, 336 होगा क्या, 336 में इसका ये हो जाएगा 30, 24। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। LCM HCF तो आ गया, अब इसका जांच करेंगे हम। तो चलिए यही जांच कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर जांच कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच। तो जांच कैसे करेंगे, चलिए जांच करके देख लेते हैं। तो ये होगा 336 गुणा 336 गुणा में 54, और कितना आया है, ये 6 गुणे 30 और 24 में गुणा करेंगे, 30 24 गुणे 6, ठीक है। चलिए इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। 336 का गुणा 54 से करेंगे हम, तो 6 को 24 का 4 हाथ में 4 न होगा, 4 हाथ में बचा 2, 4 तिहाई 12, 12 13 14, 14 के 4 हाथ में बचा 1, 4 तिहाई 12, 12 एक हासिल था, वो हो जाएगा 13। चलिए 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 17 18 चौको 24, 6 पच्चे हो जाएगा ये 30, 30 का 0 हाथ में बचा 3, 5 तिहाई 15, अब 15 3 18 के 8 हाथ में बचा 1, 5 तिहाई 15, 15 एक सिलवा 16, ये हो जाएगा 16। ये क्या लिखेंगे, 4, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि एक बार और करके देख लेते हैं, गड़बड़ आ रहा है। चार, रुकिए पहले देख लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 4 8 8 8 टू 10 10 1 11 कर एक हाथ में बचा 1 6 1 7 1 सिलवा 8 और 1 18,144 आ रहा है। रुकिए अब इसको भी करके देख लेते हैं। तो 30 24 का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो 6 चौको 24 24 का 4 हाथ में बचा 2 6 दूनी 12 12 13 14 14 के 4 हाथ में बचा 1 तो ये हो जाएगा 14 के 4 हाथ में बचा 1 तो ये यहाँ 1 हो जाएगा। 6 25 छक्के 6 6 दूनी 12 छत्तीस 18 चौक 24 नहीं सॉरी छक्के 6 12 छत्तीस 18 हो जाएगा ये। तो कितना आया आंसर 18,144। तो HCF बराबर LCM कितना आया है 18,144 अब बराबर 18,144 ये तीनों बराबर आया है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है।